क्या ईवीएम के जरिए धांधली का रास्ता वाकई रुक गया है? इलेक्शन कमीशन के सवालात अपनी जगह पर मौजूद हैं, हैकिंग के हवाले से कि टैंपर्ड हो सकती है मशीन, सॉफ्टवेयर को ऑल्टरनेट और इसका ऑल्टर किया जा सकता है, बदला जा सकता है। ऑपोजिशन के एतराज तो चले एक साइड पर रखें, जिस इदारे ने इलेक्शंस करवाने हैं अगर उसके ही तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होंगे तो हम कैसे कह सकते हैं कि इलेक्शन साफ होगा, शफाफ होगा और सबका कंसेंसस होगा उन इलेक्शंस पर और कोई सवाल नहीं उठेगा उन इलेक्शंस पर? अच्छा, एक तो ये ज़हन में रखिए कि इलेक्शन करवाने कैसे हैं इसका फैसला पार्लियामेंट करती है, और जब पार्लियामेंट ये फैसला कर देती है कि इलेक्शन कैसे करवाने हैं, फिर उसका इनेकाद इलेक्शन कमीशन ने करवाना होता है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी 35 गुजारिशात, रिकमेंडेशंस, ऑब्जर्वेशंस जो भी आपने कहना वो दी थी, उन सबको इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर एक उनकी ऑब्जर्वेशन थी कि टच स्क्रीन होगा तो कोई एल्फी डाल देगा, तो हमने उसको एक ऐसी स्क्रीन बना दिया कि जिसको ना ईंट से तोड़ा जा सकेगा, ना उसके ऊपर एल्फी डालने से कोई काम होगा, और ना हमने उसे टच स्क्रीन रहने दिया। ऐसे उनकी वो तमाम 35 चीजें इनकॉर्पोरेट करा दी। अब आपकी बात ये टेम्पर, जब मशीन आएगी तो टेम्पर क्या होता है? टेम्पर ये होगा, इस बात को आपने समझना है, क्योंकि आप, मुझे पता है कि आप जाती तौर पर ये चाहती हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। अब इस मशीन के साथ कोई रिगिंग ना करे, ये आपका सवाल है और ये बहुत अच्छा सवाल है, हर पाकिस्तानी। अब आप ये देखिए कि अभी क्या होता है कि आप पोलिंग बूथ पे जाते हैं, आपको आप अपना शनाख्ती कार्ड दिखाते हैं, वोटिंग लिस्ट पे नाम ढूंढा जाता है, आपको एक बैलेट पेपर इशू किया जाता है, आप उस पर मोहर लगाते हैं और उसको डब्बे में डाल देते हैं। उस डब्बे में से काउंटिंग होती है शाम में, वो काउंटिंग होने के बाद आपको रिजल्ट मिलता है, और फिर कभी कहा जाता है आरटीएस बंद हो गया, कभी कहा जाता है ये बंद हो गया, कभी 4 हल्के खुलवाते हैं तो उसमें से बैलेट पेपर चूहे खा गए, बैलेट पेपर मौजूद नहीं होते, डबल ठप्पे लगे होते हैं, क्योंकि डबल ठप्पे खुद लगाए जाते हैं वोटों को कैंसिल करने के लिए, और उसका कोई इलाज नहीं है बाद में ये साबित करने के लिए कि वो डबल ठप्पा ठीक लगा था, ये गलत लगा था। ये सब कुछ आज हो रहा है जब हम कह रहे हैं। अब हमने क्या किया है, हमने एक मशीन बना दी। वो मशीन आपने सुबह के टाइम हर पोलिंग स्टेशन पे उसकी अपनी मशीन होगी जो रखी होगी। आपका जो पोलिंग एजेंट होगा और दूसरी पार्टी का और तीसरी पार्टी का, वो तमाम लोगों को सुबह के टाइम मशीन का बटन जब स्टार्ट का दबाया जाएगा तो मशीन अपने अंदर से एक प्रिंट आउट निकालेगी जो बताएगी कि इस टाइम इस मशीन के अंदर 0 वोट है, मीन इसमें 0 वोट काउंट हुए हुए हैं। पोलिंग शुरू हो जाएगा, आप जाएंगी, आप अपना शनाख्ती कार्ड लेके जाएंगी पोलिंग बूथ के ऑफिस के अंदर जहां पर इलेक्शन हो रहा है उस जगह के ऊपर। जब आप लेके जाएंगी, आपका मैनुअली देखा जाएगा, लिस्ट के अंदर नाम है। उसके बाद जब आपके पोलिंग एजेंट तमाम पार्टीज के कहेंगे हाँ ठीक है, शाजिया का इसी पोलिंग बूथ के अंदर या इसी वार्ड के अंदर वोट है, तो आपके शनाख्ती कार्ड को उस मशीन के अंदर डाला जाएगा। वो एक ग्रीन बत्ती जलाएगी, वो कहेगी हाँ यहाँ लिस्ट में इनका नाम है, तो आप उस केबिन में चली जाएंगी जहां पर आप पुश करेंगी। आप बटन पुश करेंगी, आप डबल ठप्पा नहीं लग सकता, वोट जाया नहीं होगा। अगर आपने मुझे देना था और आपने गलती से किसी और को वोट दे दिया तो आपकी किस्मत, आपने गलत फैसला किया, वो तो आप उधर भी गलत फैसला कर सकते हैं। बड़ा अच्छी बात है ये आपने बात खुद ही छेड़ दी। सुन लेना मेरी बात, रुक ले, मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डोंट जंप। आपके हाथ में जब बैलेट पेपर होता है ना, तब भी आप गलत जगह ठप्पा लगा लेते हैं ना, तो फिर उसको वोट चला गया जिसको आपने डाल दिया। आप अगर चेक लिख के किसी को लिख देंगे जाली, तो अपना गलत बंदे को चेक लिख देंगे तो आपका कसूर है ना, वो तो आपने ख्याल रखना है। जब आप स्टैंप लगाते हैं तब भी आप ही का कसूर होता है जब आप वोट गलत डाल लेते हैं। इसमें भी आप ही का होना है कि आपने सही बंदे को वोट डालना, वो तो वोटर की जिम्मेदारी है आज भी और मशीन पर भी। जब वोटर वो बटन दबाएगा तो एक तो मशीन के अंदर आपका वोट रिकॉर्ड हो गया, दूसरा आपके हाथ में पर्ची आ जाएगी। उस पर्ची पे आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि मैंने इसी शख्स को वोट डाला है। उस पर्ची को आप फोल्ड करेंगे और बाहर बैलेट बॉक्स में डालेंगे। अब जब पोलिंग खत्म होगी तो तमाम पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में उस मशीन के ऊपर एक सील लगी होगी जिसको खोला जाएगा, और सील के अंदर एक बटन होगा जो पोलिंग एंड करने के लिए दबाया जाएगा। वो सील का मकसद सिर्फ ये होगा, जब एक दफा बटन दब जाएगा तो उसके बाद उस मशीन पे मजीद वोटिंग नहीं हो सकती, बंद हो जाएगी, और वो मशीन फॉर्म 45 जो है वो बाहर निकाल देगी, उसी 30 सेकंड के अंदर रिजल्ट दे देगी। टोटल वोट यहाँ पर 1200 पड़े, 300 इसको मिले, 430 इसको मिले, फलां इसको मिले। अब अगर मशीन टेम्पर हुई है, या रुक जाइए, अब अगर मशीन टेम्पर हुई है, फॉर योर इंफॉर्मेशन, तो आपके पास बैलेट बॉक्स के अंदर पर्चियां पड़ी हुई हैं जो उस मशीन से देख के हर बंदे ने, मैंने बैट को वोट दिया, मुझे पर्ची बैट की निकली, मैंने शेर को वोट दिया, मुझे पर्ची शेर की निकली। हर बंदे ने अपना अपना बैलेट बॉक्स में डाला हुआ है। वोट चेक करने के बाद आप उसे काउंट कर लेंगे।
तो आपको पता चल जाएगा कि फिजिकल पर्चियां तो 493 है और वो दे रहा है 893। तो इसका मतलब मशीन टेम्पर है। सुनने में तो बड़ा जबरदस्त लग रहा है, पता नहीं प्रैक्टिकली इसका क्या होगा। अब दूर दराज देहात में जहाँ हमारा लिटरेसी रेट नहीं है, 70-80 साल के जो लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, गाँव में रहते हैं, अब उन्होंने वोटिंग करनी है, वो कैसे मशीन का इस्तेमाल करेंगे? अब गलती से अगर वो मशीन का कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे, हाँ, तो क्या कोई मशीन का, वो घर में पंखा चलाते हैं। मैं अभी पूछता हूँ आपसे, वो घर में पंखे का बटन चलाते हैं, ट्यूबलाइट का बटन चलाते होंगे, उनको पता है ना, उनको हर जगह पे बिजली है। आप ऐसा ना समझिए कि आप पेरिस में रहती हैं, आप पाकिस्तान के अंदर रहती हैं और पाकिस्तान के हर शहर में अल्लाह का शुक्र है, कोई चंद ही इलाके होंगे जहाँ बिजली नहीं होगी, पाकिस्तान में हर जगह बिजली है, अल्लाह का बहुत शुक्र है इस बात का। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो घर में अपना पंखा, ट्यूब, ट्रैक्टर, दूसरी चीजें चलाते हैं ना, रेडियो चलाते हैं ना, तो ये उन सब चीजों से आसान है। एक बड़ा सारा तीर का निशान बना होगा, आपने उसको दबाना है। बड़ा सारा साइकिल का निशान बना होगा, आपने उसको दबाना है वोट देना। तो एक बड़ा सारा वहां बल्ले का निशान बना होगा, आपने उसको दबाना है। तो इट इज नॉट डिफिकल्ट। और जब वो डालेंगे ना तो उसी टाइम पर्ची हाथ में आ जाएगी। और अभी जिमनी इलेक्शन होगा, आपको नजर आ जाएगा। अभी जिमनी इलेक्शन होगा ना कोई ना कोई इसके ऊपर, अब बिल पास हो गया तो आपको नजर आ जाएगा। यही मैं पूछने लगी थी कि परेशानी और बदगुमानी ना फैलाएं। पायलट प्रोजेक्ट जाहिर करना जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, तो इलेक्शन कमीशन कराएगा ना, कानून बन गया। पहले भी 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये डायरेक्शन दी थी, जो अनफॉर्चुनेटली अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नहीं की। अगर वो कर लेते तो शायद इस लेजिस्लेशन की जरूरत ना पड़ती। अब ये लेजिस्लेशन की है। अब इंशाल्लाह हम तवक्को करते हैं कि जो अगला कोई भी इलेक्शन होगा वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे होगा। पाकिस्तान पूरे में जितनी मशीनें चाहिए, तकरीबन शायद 3.5-4 लाख है, वो उसकी हमारी जो लोकल कैपेसिटी है वो मशीनें बनाने की, विद इन 5 मंथ्स वो तमाम मशीनें रेडी हो सकती हैं बनके। अच्छा, और पाकिस्तान में बननी है सारी मशीनें? अगर कहीं पर जी अगर जी बिल्कुल यही असेंबल होंगी आके सारी। बाकी तो आपको पता है मोबाइल फोन भी अब यहाँ बन रहे हैं, तो वो मोबाइल फोन से ज्यादा वो ज्यादा सिंपल टेक्नोलॉजी है कंपेयर टू मोबाइल फोन। अच्छा। तो वो यहीं बनेगी। और दूसरी बात यह है कि आप ये भी जहन में रखिए कि दूर दराज इलाकों में अगर आपको लगता है कहीं बिजली बंद हो जाएगी, अब आपके जहन में ये सवाल होगा, तो जो मशीन होगी उसके अंदर बैटरी है अपनी, वो 48 घंटे 72 घंटे उस बैटरी पे चलेगी, उसे किसी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होगी, उसके साथ कोई इंटरनेट नहीं जुड़ा होगा, वो कोई टेम्पर नहीं होगी, वो तमाम की तमाम एक खुदकार मशीन होगी। और मैंने दोबारा आपको बताया कि 2 तरीके होंगे उसके टेम्पर करने के, देखने के। आपको पहले तो कहा कि पर्ची निकल रही है, आप शाम में गिन लेंगे मशीन क्या नतीजा दे रही है, असल पर्चियां कितनी हैं, पर्ची हर बंदे ने देख के डाली हुई है। अब एक और चीज बताएं। नंबर 2, आप जी फरमाइए। अब जो इलेक्शन कमीशन ने भी बात की थी और जो कहा जा रहा था कि इसके लिए जो आप लोगों को पैसों की ज़रूरत होगी, $1.5 अरब तकरीबन कहा जा रहा है, 300 अरब के लगभग आप लोगों को इसके लिए बजट की ज़रूरत होगी। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होगा? ये बिल्कुल गलत बात है। पहली बात तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा। और इतने अरबों डॉलरों में इसकी जरूरत नहीं होगी। अब टेक्नोलॉजी जो हम प्रिंट करते हैं, ये आपको सिर्फ आपकी खिदमत में अर्ज कर देते हैं कि जब हम हुकूमत में आए तो जो हर कैबिनेट इजलास होता है ना, उसमें जो हर कैबिनेट मेंबर को बिल्स की कॉपियां दी जाती हैं, वो करोड़ों रुपए का बिल होता था सिर्फ कैबिनेट का। अब हमने वो टैब्स दिए हैं तमाम कैबिनेट मेंबर्स को, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का ख्याल है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। जो पेपर है वो आप सबको पता है वो दरख्तों से बनता है। जब आप ज्यादा पेपर कंज्यूम करेंगे तो ज्यादा दरख्त कटेंगे, माहौल के खिलाफ काम होगा। तो हमने बचत भी की है और अपने माहौल को भी ठीक किया तो टैबलेट पे। तो जब आप टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करते हैं तो जो जाहिल लोग होते हैं वो आपको शॉर्ट टर्म में ऐसे ही डराते हैं, हो इतना पैसा लग जाएगा, लेकिन लॉन्ग रन में उस टेक्नोलॉजी का आपको फायदा होता है। आप घर में सोलर लगाते हैं तो शुरू में आपको लगता है कि ज्यादा पैसे लगे, लॉन्ग रन में आपका बिल बचता है। ठीक है,